अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात फ़्लॉक में आपको कुछ चिकन्स इस तरह के नज़र आते हैं कि जिनकी या तो परों की सही तरह से नशो-नुमाई नहीं हो पाती, या फिर उनके पर उखड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनके परों में उस तरह से शाइनिंग, उस तरह से चमक नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। और सारे का सारा फ़्लॉक आपको अपनी उम्र के बरअक्स गंजा नज़र आने लग जाता है। इसकी मुख़्तलिफ़ वजूहात इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अपनी देखभाल का हिस्सा बना के अपने फ़्लॉक को बेहतरीन तरीके से रियर करें, बेहतरीन तरीके से उनकी नशो-नुमा आगे करवा सकें। आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपके फ़्लॉक को सही तरह से रोशनी दस्तयाब नहीं होगी, तो उस सूरत में भी उनके परों की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती। सम टाइम आप उन्हें सनफ्लावर सीड्स इस्तेमाल करवा के, उनकी ग़िज़ा का हिस्सा बनवा के, आप उनकी परों की ग्रोथ को सही पैमाने पे लेके जा सकते हैं। बाज़ औक़ात आपकी मुर्गियाँ चौथे, 5वें, छठे किसी भी महीने में हों, अगर उनके परों की ग्रोथ सही नहीं है, तो आप अगर उन्हें वो वाली डाइट देते हैं कि जिसमें प्रोटीन की रेशो थोड़ी ज़्यादा हो, तो तब भी उनके परों की नशो-नुमा अच्छी होना शुरू हो जाती है। आपके चिकन्स, आपका फ़्लॉक देखने में आपको बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जाता हुआ नज़र आता है और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही होती है। सम टाइम वो जो ब्रूडी हेन्स होती हैं, जो कुछ अरसा तक अंडों के ऊपर बैठ के उसमें से चिक्स निकलवाती हैं, तो वो अपने जिस्म को, अपने परों को सम टाइम खुद नोच के और बाज़-औक़ात ऑटोमैटिक उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं। आप विटामिन बी का इस्तेमाल करवाते हैं अगर अपने फ़्लॉक्स को पाउडर फ़ॉर्म में, या फिर आप उनके पानी में शामिल करते हैं। ख़ास तौर पे विटामिन बी7, जिसे हम बायोटिन का नाम देते हैं। तो इससे आपके चिकन्स की एक तो हड्डियों की सेहत बेहतरीन किस्म की होती है, और दूसरा उनके परों की अच्छी नशो-नुमा के लिए भी ये एक ज़रूरी विटामिन समझा जाता है। इसलिए जब भी अपने फ़्लॉक में आपने मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाना है, उसमें चेक कर लीजिएगा कि बायोटिन मौजूद है या कि नहीं, यानी कि विटामिन बी7 इनकी ग़िज़ा का हिस्सा है या कि नहीं। इसके अलावा अगर आप अपने चिकन्स को प्रोटीन के सोर्स के तौर पे आप उन्हें वर्म्स देने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू पैमाने पे आप बनाएँ, चाहे वो बने-बनाए मील वर्म्स आप बाज़ार से परचेज़ करें, तो उससे भी उनकी हड्डियों की और उनके परों की सही तरह से नशो-नुमा होती है। आप वो वाली दालें जो कि आपने स्प्राउट करवाई हैं घरेलू पैमाने पे, वो अपने चिकन्स को देते हैं। इस तरह के अनाज स्प्राउट करवा के उनके फूटने के बाद उनकी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, तो इससे भी आप अपने फ़्लॉक में परों की शाइनिंग को, परों की चमक को वापस ला सकते हैं। बाज़ औक़ात इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि सम टाइम आपका फ़्लॉक मोल्ट पे लगा होता है। मोल्टिंग कहते हैं कि जिसमें फ़्लॉक अपने परों को गिराता है। चिकन्स के पर गिर रहे होते हैं, चाहे वो दिन छोटे होने की वजह से हो, चाहे वो सही तरह से ग़िज़ा मिलने की वजह से हो, कोई भी उसकी वजह हो, फ़्लॉक मोल्ट पे लगा हो, तो उस सूरत में परों का गिरना ये एक नेचुरल है। दालों को उबाल के, ये तमाम दालें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से किसी एक दाल को भी आप उबालते हैं, उबालने के बाद आप इसे अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, तो उस सूरत में भी उनकी परों की शाइनिंग को बरकरार करना, उनके जिस्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे उन्हें फेदर्ड बनाना, ये ईज़ी हो जाता है। या फिर उबले अंडों का इस्तेमाल करवा के अपने चिकन्स को प्रोटीन का सस्ता तरीन घरेलू पैमाने पे एक बेहतरीन ज़रिया मुहैया करना, ये भी आप अपने फ़्लॉक की हेल्थ के हवाले से, उनकी परों की शाइनिंग के हवाले से और जिस्म के ऊपर परों को मुकम्मल करने के हवाले से हेल्पफुल होता है। जूओं का पड़ जाना या ब्रूडी हेन का होना, या किसी एग्रेसिव यानी कि जरहाना रवैये की वजह से, या आपस में पैकिंग करने की वजह से, एक दूसरे को नोचने की वजह से, या मुख्तलिफ पैरासाइट्स यानी कि तफेलियों की वजह से भी आपके फ़्लॉक के जो पर होते हैं, वो अपने जिस्म से उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम वजूहात को भी ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखिएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि पर आपके चिकन्स के उतरते नहीं हैं, वो गंजे नहीं होते, लेकिन उनका कोई महसूस पैटर्न नहीं होता। ना उनके उस तरह से पिगमेंट्स यानी कि वो वाले कलर डेवलप होते हैं जो आपके पास नस्ल होती है। मिसाल है, आपके पास ऑस्ट्रेलॉप चिकन्स है, जैसे-जैसे वो जवान होते हैं, जैसे-जैसे एडल्ट होते जाते हैं, वो एग लेइंग की तरफ आते हैं, आपके मेल क्रॉसिंग की तरफ आते जाते हैं, तो उनकी जो फेदर का कलर है, वो ब्लैकिश होना चाहिए, माँ सिवाय जिस वक़्त वो सूरज की रोशनी में होते हैं, उस वक़्त उनमें डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आते हैं। लेकिन अगर उनके पर मुसलसल सफ़ेद रहते हैं या कोई और दूसरा कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो जहाँ पे साथ-साथ ये क्रॉस ब्रीड होने की अलामात होती हैं, वहीं पे ये जिस्म में किसी न किसी चीज़ की कमी की तरफ भी निशानदेही कर रहे होते हैं। मिसाल है, जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि अगर आपके चिकन्स की डाइट में बायोटिन शामिल नहीं है, अगर आपके चिकन्स की डाइट में प्रोटीन का हाई सोर्स शामिल नहीं है, अगर आपके चिकन्स को सनलाइट का या आर्टिफिशियल लाइट का सही तरह से एक्सपोज़र नहीं है, तो इन हालात में भी उनकी जो फेदरिंग है वो मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाती।
चाहे उनकी एज कोई भी है, आगाज़ में जिस वक़्त आपके चिकन्स पट्ठियों की स्टेज में दाखिल होते हैं, उनके जिस्म के ऊपर परों का सही तरह से आना, उनका चमकदार होना और वक़्त के साथ-साथ बॉडी का मुकम्मल तौर पे फेदर्ड होना, ये फ़्लाक का दुरुस्त सिमत में जाने की एक अच्छी निशानदेही होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो उस सूरत में आपने इन तमाम अनासर के ऊपर ख़ास नज़र दौड़ानी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सम टाइम आप उन्हें प्रोटीन का कोई अच्छा इंटेक मुहैया करते हैं या फिर अपने चिकन्स को आप कोई थोड़ा-सा फ्री रेंज एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो इससे भी उनकी बॉडी की जो फेदरिंग है, उनकी जो चमक है, वो वापस आना शुरू हो जाती है। अगर आप देखें कि अंदर की जानब आपने जो लाइट का सोर्स रखा हुआ है, वो इतना काफ़ी नहीं है कि आपके चिकन्स को सही तरह से रोशनी मुहैया कर सके, तो उस सूरत में या तो लाइट के लक्स बढ़ा के या फिर बल्बों की तादाद में इजाफ़ा करके या कुछ देर उनको बाहर की जानब ले जाके या हाउस का डिज़ाइन इस तरह रख के कि उनकी जानब सनलाइट आ सके या कोई आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स हम दे सकें, तो इससे भी हम अपने फ़्लाक की हेल्थ को दोबारा वापस ला सकते हैं। प्रोटीन एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ज़रिया होता है अपने चिकन्स को फुली फेदर्ड करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो ग़िज़ा की तरफ भी ख़ास तवज्जो रखिएगा। सम टाइम ऐसे होता है, हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए, कि आपके चिकन्स की एज मिसाल है 4 महीने या 5 महीने है, तो अब आप उन्हें वो वाली ग़िज़ा, वो वाली डाइट नहीं दे सकते, जो आपने शुरू में अपने उन्हें दी थी, जिस वक़्त वो चिक्स की स्टेज पे थे। याद रखिए कि आगाज़ में हम जो अपने चिक्स को फ़ीड देते हैं, उसमें प्रोटीन की रेशो हाई होती है, ज़्यादा होती है, बनिस्बत पट्ठियों की एज के, बनिस्बत उस उम्र के जिसमें वो अंडे दे रही होती है। तो इसलिए बाज़ औक़ात अगर सही तरह से फेदरिंग ना हो रही हो, तो ये भी रिकमेंडेड है कि आप अपने चिकन्स को आगाज़ में जो स्टार्टर डाइट थी, वो वाली ऑफ़र कर सकते हैं। या फिर आप मल्टीविटामिन्स जो आपके पास किसी भी फ़ार्म में मौजूद हैं, आप मल्टीविटामिन्स का कॉम्बिनेशन अपने चिकन्स को दें, जिसमें बायोटिन लाज़मी तौर पे शामिल हो, ताकि उस फ़्लाक की हेल्थ दोबारा अपने लेवल के ऊपर आ सके। अपने चिकन्स की बिट्ठू को बगौर देखिएगा, अगर उसमें आपको वर्म्स नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि वर्म्स की वजह से भी आपके चिकन्स की फेदरिंग का पैटर्न, उनके पर निकले का पैटर्न ख़राब हो सकता है, उनकी चमक लूज़ हो सकती है। इसके अलावा आप अपने चिकन्स के अगर वो प्रोडक्शन पे हैं, आप उसके अंडे को देखते हैं, वो भी आपको अगर खुरदरे नज़र आते हैं, उसके ऊपर आपको लाइनें नज़र आती हैं, तो इसका भी मतलब ये है कि इस वजह से भी हमारे फ़्लाक की फेदरिंग का जो पैटर्न है, वो ख़राब हो सकता है। या फिर जूओं की वजह से, जिसे आप रोज़ाना अपने किसी न किसी 1, 2, 4 या 6 बर्ड्स को पकड़ के, उनके परों को फैला के, उनकी जो स्किन का एरिया है उसको बगौर देखते हैं, वो रेडिश है, वहाँ पे आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपके जुएँ, कीड़ियाँ, लीखें और दूसरे हशरात नज़र आ रहे हैं, तो आपने उसके हवाले से भी कोई ना कोई मैनेजमेंट करनी है, जिस पे अलग से वीडियोज़ मौजूद है कि अगर फ़्लाक में, हाउस में, चिकन कूप में जुएँ, लीखें, कीड़ियाँ, दूसरे हशरात हैं, तो आपने उनसे निजात किस तरह से हासिल करनी है, उसे लाज़मी तौर पे देख लीजिएगा। तो ये वो वाले अनासर हैं जो आपके फ़्लाक की हेल्थ को, उनकी जिस्मानी सेहत को मुतासर कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी मोल्टिंग के सिवा अपने चिकन्स के परों के गिरने को हल्का ना लीजिएगा। ये किसी न किसी तरफ आपको इशारा कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को ठीक कर लें, ताकि बाकी के चिकन्स फ़्लाक जो बाकी का मौजूद है, वो मुतासर ना हो। पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आप अपने चिकन्स जो आपके लिए ज़रिया मुआश हैं, आपने आगे चल के उनसे बेनिफिट्स लेने हैं, तो उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।